नमस्कार दोस्तों, हम ले रहे हैं कक्षा 10 की त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 9.1 का चौथा सवाल। जैसे भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार मानेंगे कि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, यानी हम मानते हैं एक मीनार। इस प्रकार हम एक मीनार खड़ी करते हैं और ये उस भूमि यानी जमीन के नीचे से ये जमीन बनाया हमने। भूमि के एक बिंदु यानी जमीन के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, यानी पाद बिंदु का मतलब है आधार बिंदु, मीनार का पैर यानी आधार 30 मीटर दूर, मीनार के आधार से 30 मीटर दूर से, 30 मीटर दूर से देखने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से हम मीनार का शिखर देखते हैं। ऊपर देखेंगे तो उन्नयन और नीचे देखेंगे तो अवनमन, अर्थात ऊपर देखने से उन्नयन कोण बनता है। तो ये कोण दिया है इन्होंने 30 डिग्री। इस त्रिभुज को नाम देते हैं हम ए, बी और सी। जी हाँ, तथा हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी मीनार की ऊंचाई यानी ए बी, यानी हमें लंब निकालना है और आधार है इसने दिया है। तो हम लाल बटा कक्का से समझते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें जिक्र है लंब और आधार का, तो लंब और आधार के लिए 3 नंबर, जैसे साइन, कोस, टेन। तो यहाँ हम लगाते हैं टेन का फॉर्मूला, यानी लंब बटा आधार। तो यहाँ हम लिखते हैं टेन थीटा इक्वल लंब बटा आधार, और उसके बाद में हम लिखेंगे टेन थीटा, थीटा यानी एंगल, कोण का मान यहाँ 30, लंब कहते हैं खड़ी भुजा को, जिसको हम कहेंगे ए बी, और आधार यानी बेस, नीचे की भुजा, जिसको हम कहेंगे बी सी। त्रिकोणमिति सारणी में यदि हम देखें तो tan 30 की वैल्यू है वो है 1/√3। उसके बाद ए बी हमें निकालना है, जो कि मीनार की ऊंचाई है। बी सी आधार इन्होंने 30 दिया है। उसके बाद हम करते हैं इनका कैंची गुणा या वज्र गुणा। तो ए बी को हम गुणा करेंगे √3 से, तो हमारा आता है ए बी गुणा √3, और उसके बाद 30 को हम गुणा करते हैं 1 से, तो 30 एकम 30। ए बी को हम यहाँ रखते हैं और 30 रखते हैं। √3 को पक्षांतरण करते हैं, यानी इनका पक्ष बदलते हैं। तो यहाँ पर ये गुणा का है, तो ये उल्टी साइड जाने पर ये भाग का होगा, यानी बट्टा में जाएगा 30 बट्टा √3, और बट्टा में √3 हो तो हम इसको हटाने के लिए परिमीकरण करते हैं। जी हाँ, 30 बट्टा √3, इसको हम परिमीकरण का रूल है कि हम हर से दोनों तरफ गुणा करते हैं। हर √3 है तो यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी √3 से गुणा। तो गुणा करने के बाद में उत्तर आता है हमारा 30 √3। अंडरूट को यदि अंडरूट से गुणा किया जाए तो अंडरूट हट जाता है, तो इसका आया 3, और 30 में 3 का भाग लगाएं तो 3 10, यानी 10 √3। इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त होता है 10 √3। तो हम लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर होगी। इसी प्रकार की आगे के सवालों के लिए और अन्य सब्जेक्ट को बड़े रुचिकर तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल मुरारी लीलड़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।